बच्चों अब ये क्वेश्चन नंबर 15 पढ़िए आप। क्वेश्चन नंबर कौन सा पढ़ना है आपको? आपको 15 पढ़ना है, ठीक है। देखिए ये वाला क्वेश्चन पढ़िए जल्दी से। देखिए आप इसे कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे? बच्चों इसमें आपको क्या करना है ये समझ लीजिए। द पॉइंट विच डिवाइड द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग इतना इन रेशियो। यहाँ पर के की वैल्यू दे रखी है, बात समझ में? यहाँ पे के की वैल्यू दे रखी है। अब के की वैल्यू देने के बाद वो पॉइंट निकालना है जो बेसिकली इस के लिए जस्टिफाई हो रहा है। जिस टाइम वो पॉइंट आ जाएगा तो फिर आपको ये बताना है कि वो किस क्वाड्रेंट में। क्या आप लोग ये चाहते हैं कि मैं सॉल्व करूं? कर लेंगे। अच्छा ये इसके नीचे जो लिखा हुआ है लाइन फॉर्म बाय ज्वाइनिंग -1, ये बेसिकली इसका एक कॉपी होके आ गया है 14 का, तो जस्ट इग्नोर इट। ओके, इट इज सिंपली सिली टाइपिंग एरर। ओके, बात समझ में आ रही है? कोई ऐसी खास बात नहीं है इसमें। ओके, नाउ यू सी क्वेश्चन नंबर 16, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो इसमें से हम कोई एक प्रॉब्लम कर लेते हैं। बताओ भाई कौन सी करें पहले? क्यों भाई कौन सी करनी चाहिए? 19 19 20। अब 19 कह दिया इन्होंने तो 19 करेंगे पहले। एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या है ये मैं आपको बता चुका हूं कल। तो अब हम बेसिकली एरिया निकालेंगे। अब हम क्या करेंगे? एरिया को निकालेंगे। एरिया ऑफ ए ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय द पॉइंट्स। पॉइंट्स देखो, एक पॉइंट ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है, और ये कितना है? 70 स्क्वायर यूनिट्स है, 70 मीटर स्क्वायर है या 70 सेंटीमीटर स्क्वायर है, बट वट एवर बी द यूनिट। ओके, हाउ मैनी इंटीग्रल वैल्यू ऑफ पी आर पॉसिबल। इंटीग्रल वैल्यू पी की कितनी पॉसिबल है? क्या मेरी बात समझ में आती है? तो इंटीग्रल वैल्यूज क्या होती हैं? एग्जैक्ट बेसिकली पॉइंट्स में ना आए, आप कितनी वैल्यू उसके अंदर रख सकते हैं, कितनी बार अलग अलग वैल्यू रख सकते हैं कि बेसिकली 70 आ जाए। ठीक है, कितना आ जाए? 70 आ जाए। एक मिनट जरा सा पॉज कर। तो ये बेसिकली x1 है, ये y1 है, ये x2 है और ये y2 है, ये x3 है और ये आपके y3 है। इनसे मिलके जो एरिया बन रहा है वो कितना है? 70 स्क्वायर यूनिट बन रहा है। क्या मेरी बात समझ में आती है? तो लेट मी पुट द वैल्यूज ऑफ दिस x1, x2, x3, y1, y2, y3 इन द फॉर्मूला ऑफ दिस एरिया। ओके, तो हम कैसे लिखते हैं बच्चों? एरिया का फॉर्मूला कैसे लिखते हैं? एरिया इज इक्वल टू हाफ, ओके, और अंडर द ब्रैकेट x1 प्लस x2 प्लस x3, ओके, और फिर s। और यहाँ पे क्या लिखेंगे? y2 माइनस y3। यहाँ पे क्या लिखेंगे? y3 माइनस y1। यहाँ पे क्या लिखेंगे? y1 माइनस y2। क्या ऐसे ही लिखते हैं? ठीक है। अच्छा ये एरिया कितना आ रहा है बच्चों? ये एरिया आ रहा है 70 और यहाँ पर क्या होगा? हाफ। ओके, x1 क्या चीज है? x1 p है और x2 क्या चीज है? 1 माइनस p है और x3 क्या चीज है? x3 है माइनस, अगर कॉमन ले लें, 4 प्लस p। क्या मैं सही कह रहा हूं? ठीक है। अच्छा y2 क्या है भाई? y2 है 2p और y3 क्या है? y3 है 6 माइनस 2p, तो ये हो जाएगा -6 प्लस 2p। सही है, समझ में आ रहा है? और यहां पर क्या करना है? y3 इज 6 माइनस 2p,
और y1 क्या है, y1 है 2, ये y1 यहाँ पर लिखा हुआ है 2 माइनस 2p, तो -2 प्लस 2p। ओके, नाउ y1 किसके बराबर है, y1 इज 2 माइनस 2p माइनस y2 किसके बराबर है 2p। बोलो बच्चों, समझ में आ गई बात? इतना ही है क्या? मैंने सारी वैल्यूज सही रखी हैं? इसको चेक कर लेता हूं मैं एक बार, वरना फिर दिक्कत होगी। ये मैंने x1 रखा p, सही है, मैं दूसरे कलर का, ये मैंने x1 रखा p, सही रखा बिल्कुल, और ये मैंने रखा x2 1 माइनस p, बिल्कुल सही रखा, और ये मैंने रखा x3 इज -4 माइनस p, तो मैंने माइनस कॉमन ले लिया, 4 प्लस लिख दिया, सही, बिल्कुल सही किया। यहाँ पर मैं रखूंगा y2 इज 2p, राइट। यहाँ पर मैं रखूंगा माइनस साइन के साथ y3, तो -6 प्लस 2p, ये भी सही रखा। यहाँ पर मैं रखूंगा y3 6 माइनस 2p, बिल्कुल करेक्ट। यहाँ पर मैं रखूंगा y1 इज 2 माइनस 2p, तो -2 प्लस 2p, सही रखा बिल्कुल। और यहाँ पर मैं रखूंगा y1 2 माइनस 2p, करेक्ट, माइनस यहाँ पर मैं रखूंगा आपके y2 इज 2p। ओके, ऑल द वैल्यूज आर करेक्ट। ओके, तो ये तो आपके बच्चों 140 हो जाएगा 2 से मल्टीप्लाई होने के बाद, राइट। और यहाँ पर जो अंदर वैल्यूज आएंगी वो क्या आएंगी, जरा सा वो देखने वाली बात है ना। p को हम मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 2 और 2 यानी 4p माइनस 6 से। ओके, प्लस यहाँ पर क्या हो रहा है बच्चों, यहाँ पर ये कट जा रहा है, बात समझ में, और यहाँ पर 6 माइनस 2 इक्वल टू 4 हो जा रहा है, तो 1 माइनस p आ जाएगा, राइट। यहाँ पर क्या हो रहा है, बेसिकली 4p हो जा रहा है, माइनस होने के बाद है, मैं एक बार चेक और कर लूँ, क्यों ऐसा ना हो कि गलत हो। y1 रखना था, 2 माइनस 2p रखना था, और -2p, सही है। तो ये क्या हो जाएगा, -4 प्लस p मल्टीप्लाइडेड बाई 2 माइनस 4p। ओके, सब बच्चों की समझ में आ रही है बात? सही लिख रहा हूं मैं? ओके, तो 140 इज इक्वल टू अंडर द ब्रैकेट, ये कितना हो जाएगा 4p स्क्वायर, और ये कितना हो जाएगा -6p, और ये कितना हो जाएगा 4, और फिर ये कितना हो जाएगा -4p, माइनस 4 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा 8, 4 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे आएगा माइनस, लेकिन एक माइनस और खड़ा हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा -16p, p को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 2p, लेकिन एक माइनस यहाँ पर खड़ा हुआ है तो हो जाएगा -2p, और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस। ओके, ये 16p जो मैंने लिखा है ये तो बेसिकली प्लस होना चाहिए, है ना, 16p आपके प्लस होना चाहिए, फिर ये आपके 2p माइनस p इंटू दिस इज इक्वल टू +4p स्क्वायर। बच्चों देखो मैंने कोई गड़बड़ तो नहीं कर दिया? बोलो भाई, ठीक है, चलो 4p स्क्वायर और 4p स्क्वायर कितने p स्क्वायर हो गया 8p स्क्वायर, ठीक है, ये भी खत्म, ये भी खत्म, -6p -4p इज इक्वल टू -10p, -2p इज -12p, ओके, नाउ +16p, ओके, नाउ +8 +4 -8, ओके, कितना हो गया आपके -4। बच्चों चेक करो सब लोग इसको, इज इक्वल टू 140। रबीउल्लाह, ताजिर, अकरम उस्मानी, चेक करो भाई, कहीं कोई गलती हो गई हो तो इसको दुरुस्त कर लो अभी, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, इस ये जो वैल्यू है ना, ये वैल्यू इसको पॉजिटिव ही मानेंगे, बात समझ में, इसको क्या मानेंगे, इसको पॉजिटिव ही मानेंगे, और इसको लिखेंगे 8p स्क्वायर, और ये कितना हो जाएगा आपके +4p, और ये हो जाएगा -4 और प्लस के माइनस के 140 इज इक्वल टू 0, तो 8p स्क्वायर +4p
माइनस 144 इज इक्वल टू 0। क्या 4 से कर दें? यस कर दें। 2p स्क्वायर प्लस p। ओके, let me erase all the values written last। 2p square plus p माइनस 4 3 12, 4 से तो कट ही नहीं रहा ये, तो बेसिकली हम इसको 2 से ही काट देते। हाँ समझ भाई, इसको कैसे काट दें? 2 से। तो 4p स्क्वायर प्लस 2p, और इसको जब 2 से काटेंगे तो भैया कितना हो जाएगा, जरा जल्दी से बताओ।